जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, आपके सामने लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये एपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, हम एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको एपी के बारे में मैं अच्छे से समझाऊंगा। पहले एपी क्या होती है, ठीक है, उसमें क्या टर्म्स यूज होती हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो पहले हम एपी के बारे में पढ़ते हैं, एपी को अच्छे से समझते हैं क्या होती है एपी। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब मैं कुछ टर्म्स लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैं, आप एक बार देखना उनको। 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं आगे लिखता हूँ 2 4 6 8 10। ये यहाँ पर कोमा है, ठीक है, और अप टू सो ऑन। उसके बाद मैं लिखता हूँ 10 20 30 40 अप टू सो ऑन। और मैं एक चीज और लिखता हूँ 100 300 500 700, ये 700 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अभी आपको ये जो नंबर्स हैं, ये जो टर्म्स दी गई हैं, ये देख के बताना है कि एपी है या नहीं है। ठीक है, तो एपी क्या होता है वो इसी से समझ में आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहले देखते हैं 1 और 2। 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक है, इसमें 1 में हमने एक जोड़ा तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, +1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर +1। इसका मतलब ये एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक परमानेंट या फिर इक्वल सीक्वेंस से बढ़ने की प्रोग्रेशन को ही एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। 1 2 3। अगले में देखिए 2 4, यहाँ पर 2 बढ़े। उसके बाद 4 6, 2 बढ़ गए। उसके बाद 6 और 8 में से भी 2 बढ़ गया। आगे इसी तरह से यहाँ पर देखिए 10 20, ये मैंने 20 लिखा हुआ था। 10 20 में 10 का, आगे फिर 10 का 20 30 में, और फिर 30 40 में भी फिर 10 का। ठीक है, आगे देखिए 100 300, इनमें कितने का डिफरेंस, 200 का। आगे 300 500 में 200 का। यहाँ पर 500 700 में 200 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक एक ही सीक्वेंस में, मतलब बराबर अगर डिफरेंस आता है, जो भी इनके बीच में जो डिफरेंस है, 300 और 100 के बीच में एक डिफरेंस है। 300 निकालते कैसे हैं, 300 माइनस में 100 इज इक्वल टू 200। जो डिफरेंस आया है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, या कॉमन होना चाहिए, मतलब सभी के अंदर सेम होना चाहिए, इसके अंदर भी और इसके साथ इसके, और यहाँ पर और आगे जो टर्म आती है उनके सभी का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कॉमन डिफरेंस है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होएगी। आगे चलते हैं, ये इसकी आप डेफिनेशन पढ़िए एक बार। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, मतलब एक टर्म में कुछ फिक्स नंबर है, वो ऐड करेंगे तब अगली टर्म आएगी, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को छोड़कर। तो पहली टर्म मैंने आपको बताया था, जैसे 1 2 3, तो इसको छोड़कर, इसमें तो पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको छोड़कर आगे एक स्पेसिफाइड नंबर ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 1 ऐड करेंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो वो एक जो सीक्वेंस बनेगी उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या है, बाय एडिंग। ठीक है, ये एक बार नोट कीजिएगा, बाय एडिंग। अभी देखिए मैं टर्म और लिखता हूँ कुछ, 5 3, ये 3, -1 -3, सॉरी यहाँ पर एक और रह गया, 3 5 3 1, दोबारा लिख देता हूँ, 5 3 1 -1 -3। ठीक है, अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो क्यों है, एपी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो एक बार आप सोच के देखिए, एपी है या नहीं है। हाँ, देखिए आपने क्या सोचा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने सही सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने आपसे कुछ गलती हुई तो उसको नोट कर लीजिए और आगे उस गलती को ना कीजिएगा। देखिए 5 3, ठीक है, कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस हमेशा अगली टर्म में से पिछली टर्म घटानी है, 3 में से 5। ठीक है, डिफरेंस आया -2। ठीक है, यहाँ पर कितने का है, -का। अगली टर्म ये जो है 1 -3 इज इक्वल टू, ये भी डिफरेंस आया -2। अगली -1 माइनस और 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये भी -2।
आगे सेम आएगा, इनमें से भी माइनस का 2। तो देखिए ये सभी सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक एपी है। क्या है, एक एपी। ठीक है, अब आप कहोगे कि आपने तो कहा था कुछ ऐड करना है, लेकिन आपने तो कुछ घटाया है, 5 में से 2 घटाया तो 3 बचा, 3 में से 2 घटाया तो 1 बचा। तो आपको बता दूं कि जो ये है ना, इसमें 3, इसमें मैंने कुछ ऐड किया। क्या ऐड किया, माइनस का 2 इज इक्वल टू, और ये जो मैंने ऐड किया तब मेरे पास क्या आया, 1 आया, ये वाला। ठीक है, इस 3 में अगर मैंने माइनस का 2 ऐड किया, क्या ऐड किया, माइनस का 2, तो मेरे पास 1 आया। इसका मतलब मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया। कॉमन डिफरेंस को हम हमेशा डी से, छोटे डी से ही डिनोट करेंगे। क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 2। यहाँ पे मेरे पास कॉमन डिफरेंस आया माइनस का 2। ठीक है, अब आपको एक चीज बताता हूँ मैं, जो पहली टर्म होती है इसमें, जो पहली टर्म क्या थी, 5, इसको ए बोलते हैं, या फिर A1 भी बोल देते हैं, या ए अकेला भी बोल देते हैं फर्स्ट टर्म को। 5, यहाँ पे क्या है, 5। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 5। अब एक चीज और नोट कर लीजिएगा यहाँ से, कि कॉमन डिफरेंस हमारा जो है, डी में बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और इट मे बी ऑल्सो जीरो, या जीरो भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, जैसे 5, 5, 5, 5 अप टू सो ऑन। दिस इज ऑल्सो एन एपी, है भी एक एपी ही होगी। ठीक है, 5, 5, 5, 5 जो भी है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, जीरो का। जी हाँ, सही। अभी मैं कुछ टर्म्स और बता देता हूँ आपको। A1, A2 ये सेकेंड टर्म होगी, A3, A4 और A5, इस टाइप से आगे चलते जाओ, ये आपकी टर्म्स होंगी। A1 आपको पता है फर्स्ट टर्म है। डी डी हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस में A1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस निकलेगा आपका। और जो AN होती है, AN का फॉर्मूला, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, AN इज इक्वल टू A प्लस में N माइनस 1 डी। ठीक है, A+N-1 डी, ये एक फॉर्मूला होता है, और इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। आगे इसको हम इसको L से भी डिनोट करेंगे, लास्ट टर्म से। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 पे। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.1। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5.1 का पहला क्वेश्चन पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। ठीक है, तो ये बताना है आपको। पढ़िए, पहली क्या दी गई है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो क्या बताया इसने कि पहली किलोमीटर अगर आप जाते हो, 1 किलोमीटर अगर आप सफर करते हो तो आपके लगेंगे 15 रुपए। ठीक है, उसके बाद अगर आप दूसरी किलोमीटर जाते हो, मान लीजिए आपका जो डेस्टिनेशन है वो 2 किलोमीटर पे है, तो 15 प्लस में 8 रुपए और लगेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर आपका 3 किलोमीटर पड़ता है तो 15 प्लस में 8 और प्लस में एक 8 और, ये 3 किलोमीटर का हो गया। इस टाइप से चलना है। तो देखिए पहली किलोमीटर के 15, दूसरी किलोमीटर के 23 लगेंगे, अगली किलोमीटर के कितने लगेंगे। ठीक है, और अगर हम और आगे जाते हैं तो 39, और इस टाइप से ये बढ़ता जाएगा फेयर जो है इसका। ठीक है, तो अभी आपको ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो सभी में डिफरेंस आप चेक करोगे, डिफरेंस आपको पता चलेगा कि दोनों में सभी में कितने का है, 8 का डिफरेंस है। इसका मतलब यह एक एपी होगी। ठीक है, क्या होगी, एक एपी होगी। अगला देखिए, second part, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, अभी आप मान लीजिए एक वैक्यूम जो सिलेंडर है उसमें एयर है x, अगर हमने मान लिया उसमें x एयर है, तो अभी आपको बताना है कि जो अगली जो टर्म बनेगी उसमें कितनी होगी। तो स्टार्टिंग में अगर x है तो अगली टर्म क्या होगी, x माइनस में x का फोर्थ जो पार्ट है वो उसमें से रिमूव हो गया। एक्स जो बची थी, एक्स जो थी उसमें से उसका 1/4 पार्ट रिमूव हो गया, तो ये कितने बच गया मेरे पास, 3x/4। ये फर्स्ट टर्म थी x, ये सेकेंड टर्म 3x/4। अभी जो थर्ड टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 3x माइनस में 4 और इसका माइनस में इसका, इसका किसका, जो ये टर्म हमारी ये आई है इसका हमें फोर्थ पार्ट, मतलब कि 3x डिवाइड बाई में 4 और फिर डिवाइड बाई में 4, तो ये हो गया 16।
ये हमें इसमें से घटाना है। हमारे पास ये देखिए, अब ये चेक कीजिएगा आप, तो कितना आएगा हमारे पास 9x/16। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। अभी आपको चेक करना है ये एपी में है या नहीं है, तो आपको इसका और इसका डिफरेंस चेक करना है। इनका डिफरेंस कितना आया है, माइनस का x/4। ठीक है, ये माइनस का है। और एक इसका डिफरेंस चेक करना आपको, इसका और इसका डिफरेंस चेक करना, तो ये आपको आएगा माइनस का 3x/16। तो ये दोनों डिफरेंस अगर सेम नहीं आते हैं तो मतलब यह एपी में नहीं है, एपी में सेकंड पार्ट जो एपी में नहीं है। ठीक है, ये एपी था। अगले दोनों पार्ट आप आसानी से चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी। एपी के जो ये दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ए दिया गया है पहली टर्म, डी दिया गया है कॉमन डिफरेंस। आपको एपी की पहली चार टर्म निकालनी है, मतलब कि A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 बताना है, A4 बताना है। तो A1 आपको पता है कितना हो गया 10, क्योंकि A जो है पहले पार्ट का हम कर रहे हैं 10, तो A1 10। A2 निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, AN इज इक्वल टू A प्लस में N-1 D, ये N-1 D। ठीक है, देखिए A क्या है 10 प्लस में N-1 मतलब 2 माइनस में 1, 1 गुणा में D कितना है 10 इज इक्वल टू 10 प्लस में 10 20। A3 A प्लस में 3-1 3-1 2, D कितना है 10 और A की वैल्यू 10 थी, तो 10 प्लस में 10 दूनी 20, 20 और 10 30। ठीक है, A4 निकालना है तो ये आपको पता है 40 आएगा। ठीक है, इसी टाइप से आप अगला ये पार्ट देखिए एक बार, ये पार्ट देख सकते हो आप। ये बता देता हूँ आपको, पहली टर्म -1, अगली टर्म देखिए, तो A2 क्या आएगा -1 प्लस और 1 इंटू में 1/2। तो ये देखिए अभी क्या है माइनस का 1/2। इससे अगली जो आएगी वो आएगी 0, क्योंकि उसमें 1/2 ऐड करना है 1, और इसमें फिर ऐड करेंगे तो 1/2। तो ये फोर्थ टर्म, ये थर्ड टर्म, ये सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सी क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम आई है। अभी ये क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट सोल्व कर लोगे। मैं करवाता हूँ आपको तीसरा क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिखना है आपको। ये जो एपी है इसमें फर्स्ट टर्म आपको पता है सबसे पहले क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो A इज इक्वल टू 3। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस में A1, तो इज इक्वल टू 1 माइनस में 3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। इसी टाइप से अगर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, A1 इज इक्वल टू 1/3, D इज इक्वल टू 5/3 माइनस में 1/3, दैट इज इक्वल टू 4/3। ये क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कर सकते हो, बाकी के दो पार्ट जो मैंने नहीं करवाए हैं उनको भी आप आसानी से कर सकते हो। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपको बताना है कि कौन से एपीज हैं। इफ दे आर इन फॉर्म ऑफ एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर वो एपी हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और जो आगे 3 टर्म और लिखनी है। ठीक है, अगर 4 दी गई हैं तो 3 और लिखनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 2 4 8, तो यहाँ से डिफरेंस देखिए कितने का है 2 का है, नहीं ये ठीक है, और आगे है 4 का डिफरेंस, इसका मतलब ये एपी नहीं है। इसमें देखिए 2 5/2, फिर 3, फिर 7/2, तो डिफरेंस आपको चेक करना है कितने का है, 5/2 माइनस में 2, और ये इसका डिफरेंस चेक करना है आपको। अगर ये डिफरेंस सेम आता है तो ये मतलब क्या होंगे एपी। देखिए इसमें क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन देखिए A² A³ A4, इसका ये आप कहीं देख के पजल मत हो जाना, ये एपी नहीं है। क्या नहीं है, एपी बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि इसमें तो कुछ इसका बनेगा ही नहीं। अगर इसमें से कुछ घटाएंगे तो डिफरेंस सेम आएगा ही नहीं। एक आपको आगे पढ़ोगे आप जिप्पी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो ये एक जिप्पी कहलाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, वो जिप्पी कहलाएगी। ये क्या बनेगी, एक जिप्पी की जो
टर्म्स हैं वो हैं ये, लेकिन वो आगे पढ़ाएंगे तो आगे अच्छे से समझ में आएंगे। आपको अच्छे से चेक करना है कि कौन सी है या नहीं है। ये जैसे कि एक एपी है, इसको चेक करोगे आपको एपी मिलेगी, ये एपी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सभी ये चीजें चेक करनी है, ये एपी मिलेगी आपको। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई और चैप्टर है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसकी वीडियो भी हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने वीडियो को शेयर कर दिया तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।